श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की, सर्व संत महात्माओं की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाय सच्चिदानंद घन स्वरूप सर्वाधार सर्वांतर्यामी अकारण करुणा वर्णालय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भक्तवांशा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति, उनकी प्रेम शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सागर कोटि नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में तथा भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटि नमन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठकर के लोग चातुर्मास सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस चातुर्मास सत्संग के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की विस्तृत व्याख्या का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत हम लोगों ने कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के विवाहों की चर्चा और भगवान श्री कृष्ण के दाम्पत्य जीवन के विषय में श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण का जो दाम्पत्य जीवन है बड़ा ही सुखद है और बड़ा ही शांतिमय है। भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार, परंतु कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। भगवान के इस परिवार से हम लोगों को भी यही शिक्षा मिलती है कि संसार में सबको प्रेम से रहना चाहिए। सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, हिलमिल करके चलना चाहिए क्योंकि पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है। भगवान ने यह जिंदगी दी है तो इसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए व्यतीत करना चाहिए। भगवान ने देवी रुक्मिणी की परीक्षा करी। देवी रुक्मिणी को भगवान ने ये कह दिया कि तुमने मेरे साथ क्या समझ करके विवाह किया, तो देवी रुक्मिणी तो घबरा ही गई और देवी रुक्मिणी ने भगवान ने जो जो वाक्य कहे उन सब का उत्तर भी दिया। कहा प्रभु हमारी और आपकी बराबरी नहीं हो सकती है क्योंकि आप प्रकृति के, हम प्रकृति के अधीन हैं और आप प्रकृति के स्वामी हैं, इसलिए आपकी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती। परंतु फिर भी आप इन जीवों पर कृपा करके और जीवों को अपना लेते हैं, ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है, कृपा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जब हमारे भगवान स्वर्ग से कल्प वृक्ष को उखाड़ करके लेकर के आ गए और उस कल्प वृक्ष को सत्यभामा जी के महल के आगे लगा दिया गया तो सत्यभामा जी बड़ी प्रसन्न हुई। एक दिन श्री नारद जी महाराज सत्यभामा जी के घर पर पधारे तो नारद जी महाराज का सत्यभामा जी ने खूब स्वागत किया, सम्मान किया और कहा महाराज आप तो बहुत दिनों के बाद में आए हैं, क्या बात है, आपकी हमारे पर पूर्ण कृपा नहीं है क्या? नारद जी महाराज ने कहा बस यूं ही कहीं बिजी हो गया था इसलिए आने में जरा देरी हो गई, लेकिन माते अब आ गया हूँ मैं आपके पास में।
श्री नारद जी महाराज सत्यभामा जी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और वार्तालाप करते करते सत्यभामा जी नारद जी महाराज को पूछ लेती है कि हे नारद जी महाराज, मुझे एक बात बताइए। मेरा इतना सुंदर सौभाग्य है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हूँ और उसमें भी भगवान की मैं विशेष प्रिया हूँ। तभी तो भगवान ने मेरे कहने से स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष था उसे यहाँ मर्त्यलोक में ला करके लगा दिया, जबकि ये मर्त्यलोक की वस्तु नहीं, फिर भी भगवान ने मेरा प्रिय करने के लिए, मुझे राजी करने के लिए उन्होंने यह कल्प वृक्ष यहाँ लगा दिया। महाराज, मेरा ऐसा सुंदर सौभाग्य है, तो ये किस कारण से है? मेरा पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म रहा होगा जिससे कि मुझे ऐसा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ? नारद जी महाराज ने आंख बंद करके उनका पूर्व जन्म का वृत्तांत देखा और कहा कि देखो, आपने पूर्व जन्म में एक बहुत अच्छा दान किया था, आपने तुला दान किया था और तुला दान करने के कारण ही आप भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी हो। और अगर आप ये चाहती हो कि आगे भी भगवान श्री कृष्ण ही आपको पति रूप में प्राप्त हो, तो इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बराबर आपको रत्न हार आदि का दान करना चाहिए। कहा महाराज, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है, अब तो मैं ऐसा ही करूंगी। हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का मैं तुला दान करूंगी। अच्छा महाराज, उस दान को लेने के लिए भी तो कोई सत्पात्र चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि कुपात्र को जो दान दिया जाता है, अगर वह उस दान का दुरुपयोग करता है तो दान देने वाले को भी दोष का भागी बनना पड़ता है। इसलिए महाराज, मुझे कोई सत्पात्र दिख नहीं रहा। मेरी यह इच्छा है कि यह जो दान होगा, ये दान मैं आप ही को दे दूं। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, हम दान नहीं लेते हैं, हम तो बस यूं ही भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं और घूमते रहते हैं। नहीं नहीं, हम दान नहीं लेते हैं। कहा, नहीं महाराज, आपको ये दान तो लेना ही पड़ेगा। सत्यभामा जी ने ज्यादा आग्रह किया तो नारद जी महाराज ने कहा, चलो ठीक है, हम ये दान लेकर के आगे किसी गरीबों की सेवा में, किसी जरूरतमंद की सेवा में लगा देंगे। हम आपका ये दान स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, सत्यभामा जी तो प्रसन्न हो गई, राजी हो गई और उन्होंने खूब उत्सव मनाया, अपने महल को सजाया धजाया, गाने बाजे बजाने वालों को बुलाया और खूब गाजे बाजे के साथ में उत्साह प्रारंभ हो गया। हमारे भगवान ने जब ये देखा कि सत्यभामा जी के महल में तो उत्साह चल रहा है, उत्सव हो रहा है, भगवान आए और आकर के कहा, सत्यभामा जी क्या बात है, ये उत्सव किस चीज का है? अभी न तो कोई होली है, न कोई दिवाली है और न ही कोई किसी का जन्मदिन है, ये किसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है? तो कहा, देखो महाराज, यह उत्सव तो इसलिए मनाया जा रहा है कि आपका तुलादान किया जाएगा। कहा, तुलादान? ये तुलादान भी क्यों? इस समय में कोई शुभ अवसर तो है नहीं, ये तुलादान क्यों किया जा रहा है? कहा, नारद जी महाराज ने हमें बताया है। आहा, इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज को तुम वीणा लिए हुए और लंबा तिलक किए हुए भगवान ने देखा तो भगवान मुस्कुराने लगेगा। अच्छा, तो ये नारद जी महाराज का काम है। देखिए, नारद जी महाराज जैसे संत जहाँ पर पधारते हैं वहाँ उत्सव नहीं हो तब भी उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। यही कारण है कि ये उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कहीं वैद्य अगर चला जाए, नाड़ी देखने वाला अगर चला जाए तो जिसको रोग नहीं है वो भी कहता है, वैद्य जी थोड़ी मारी की नाड़ी देखो नहीं, मने भी कहीं रोग है तो बताओ। अरे भैया, तुमको रोग है ही नहीं, क्यों दिखा रहे हो? रोग नहीं हो तब भी वैद्य जी को देख करके लोग दिखाना चालू कर देते हैं।
जैसी किसी मिठाई को देख करके, नमकीन वस्तु को देख करके, दुकान को देख करके आपको भूख लगने लग जाती है, ऐसे ही हमारे नारद जी महाराज जहाँ पर पधारते हैं वहाँ उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। श्री भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर के कहने लगे, अच्छा तो हमारा तुलादान करना है आपको। अच्छा ये तुलादान कौन लेगा? कहा नारद जी महाराज लेंगे, इन्हीं से बढ़िया और सत्पात्र कौन हो सकता है। कहा बहुत अच्छी बात है, नारद जी महाराज दान लेने वाले और आप दान देने वाले। अच्छा हमारा तुलादान करना चाहते हैं, ये लो हम बैठे हैं, हमारा तुलादान कर दो। कहा ऐसे थोड़ी किया जाएगा, आप आइए तराजू के अंदर बैठिए। कहा देखो जिसका तुलादान करना होता है वो स्वयं थोड़ी जा करके बैठता है, उसको उठाना पड़ता है। जैसे आप बाट को उठा करके रखते हो ऐसे ही मुझे भी उठा करके रखो। सत्यभामा जी ने कहा आपको भी कोई उठा सकता है क्या? नहीं नहीं मैं नहीं उठा सकती, आपको ही बैठना पड़ेगा। कहा फिर दान लेने वाले को बोलो वो उठा देवे। नारद जी महाराज ने कहा कि हमें कोई दान की गर्ज नहीं है, देना हो तो दो, नहीं तो ये चले, हमने कोई मांगा थोड़ी है। माता जी ने ज्यादा आग्रह किया तो हमने हाँ भर दी, हमें कोई दान देने का शौक नहीं है, आपको तो अपने आप ही बैठना पड़ेगा। सत्यभामा जी ने ज्यादा आग्रह किया, हमारे भगवान तराजू के अंदर बैठ गए। अब सत्यभामा जी के पास में जितने भी रतन थे, हार थे, सब वस्त्राभूषण थे, उन्होंने वो उस पालने के अंदर रखने चालू कर दिए। और रखते रखते तराजू का पलड़ा भर गया है, लेकिन भगवान जहाँ पर बैठे हुए हैं वो पलड़ा तो भारी का भारी है। सारे रतन हार रख दिए गए, उनकी जितने पहनने के आभूषण थे वो भी रख दिए गए। अब तो उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। बड़ी चिंता हो गई सत्यभामा जी को, अब क्या किया जाए। अब तो वो कल्प वृक्ष के पास में गई और कल्प वृक्ष को जा करके हाथ जोड़ने लगी, हे कल्प वृक्ष अब आप ही कुछ कीजिए, मैं तो आपको ही तराजू के पल्ले में रख देती हूँ, क्योंकि आप मेरे हो, मेरे यहाँ के आप हो, इसलिए आपको भी मैं उसमें रख देती हूँ। तब तो भगवान का पलना हल्का हो जाएगा। लेकिन इतने में नारद जी महाराज आए, कहा माता जी क्यों चिंता में पड़ती हो, मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। कहा आपके पास में उपाय है, पहले क्यों नहीं बताया, मैं कब से चिंतित हो रही हूँ। कहा माता जी अब बता देते हैं, अब आप काम कर लो। आप ऐसा करो, तुलसी का एक दल लो और तुलसी का वो दल तराजू के पलने में रख दो, तो तुलसी दल वाला पलड़ा जो है वह भारी हो जाएगा। कहा अच्छा ऐसी बात है, अभी जाती हूँ। तुरंत उन्होंने तुलसी दल रखा और जैसे ही पलने में तुलसी दल रखा, इतने में ही तो भगवान हल्के हो गए और तुलसी दल वाला पलड़ा भारी हो गया। अब तो देवी रुक्मिणी को सत्यभामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि हम तो ऐसे ही अपने आप में गर्व कर रही थी कि हम ही श्री कृष्ण की प्राण प्रिया हैं, हमसे ही श्री कृष्ण अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा स्नेह तो तुलसी मैया से करते हैं। अब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वह दान नारद जी महाराज को दिया। नारद जी महाराज उस दान को लेकर के गए और नारद जी महाराज ने उसे गरीबों में, दीन दुखियों में लगा दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण के साथ में सत्यभामा जी विराजमान है और सत्यभामा जी भगवान से यही प्रश्न फिर करती है जो नारद जी महाराज से किया था। कहा महाराज मेरा ऐसा पूर्व जन्म का कौन सा कोई जप तप है कि जिसके माध्यम से मैं आपकी पत्नी बनी, मेरा ऐसा सौभाग्य क्यों है, इसका कारण क्या है, आप मुझे बताएं। तब भगवान कहते हैं कि देखो पूर्व जन्म में आपने खूब तप किया था, उस तप के फलस्वरूप मैं आपको प्राप्त हुआ हूँ। आपने पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत किया था और कार्तिक मास का व्रत किया था। आपने एकादशी का व्रत किया, कार्तिक मास जो है वह पूरा कार्तिक मास सूर्योदय से पहले उठ करके और पूरे कार्तिक मास में एक समय तक भोजन किया है और एक समय तक भोजन करके उसमें भी बिना नमक का भोजन किया है, मिष्टान्न भोजन किया है। तो इस तरह से आपने व्रत किया है।
तो उस व्रत के फल स्वरूप मैं आपको प्राप्त हुआ हूँ। देखो आपने वह जो तुलसी का पौधा अपने घर के आगे लगाया था, उसी का फल यह है कि आज आपके घर के आगे कल्प वृक्ष लगा हुआ है। आपने खूब दीपदान किया था, उस दीपदान का यह फल हुआ है कि आपको खूब लक्ष्मी प्राप्त है, आपको खूब धन प्राप्त है। बस ये सब उन सभी व्रतों का ही फल है। देखो पूर्व जन्म में एक देव शर्मा नाम के बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे और बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, वेदों में पारंगत ब्राह्मण थे, संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण थे और भगवान सूर्य की आराधना करने वाले ब्राह्मण थे। वेद शर्मा के खूब शिष्य भी थे और उन्होंने भी खूब गुरु सेवा करी। उनकी एक कन्या हुई और वह भी वृद्धावस्था में हुई, उसका नाम हुआ गुणवती। अब वह गुणवती जब उनकी हुई और वो जब बड़ी हो गई तो उन्होंने अपने एक शिष्य चंद्र के साथ में उनका विवाह कर दिया। और जैसे ही विवाह हुआ दूसरे ही दिन वेद शर्मा के साथ, देव शर्मा के साथ में वो अपने दामाद को लेकर के एक जंगल में गए और यहाँ जंगल में हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या कर रहे थे। एक राक्षस आया और उन दोनों को खा गया। जब यह बात पता लगी गुणवती को तो गुणवती बहुत रोई, लेकिन गुणवती को उनकी माता ने समझाया और कहा कि अब ये रोना धोना बंद करो और भगवान की आराधना करो। तब गुणवती ने एकादशी का व्रत किया और कार्तिक मास का उन्होंने व्रत किया। तब से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई और दूसरे जन्म में वही गुणवती ये सत्यभामा बनकर के आई और आज भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। भगवान कहते हैं कि वो जो देव शर्मा और चंद्र थे ये दोनों मेरे पार्षद बने और जब मैं यहाँ इस पृथ्वी लोक पर आया तो मैं इन्हें भी अपने साथ लेकर के आया। ये जो देव शर्मा थे यही तुम्हारे पिता सत्राजीत बने और वो जो उनका दामाद चंद्र था वही अक्रूर बना और इस तरह से मैं इस पृथ्वी पर आया। देखो एक बार की बात है कि एक शंखासुर नाम का दैत्य था। वह दैत्य स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवताओं को वहां से खदेड़ देता है, भगा देता है। देवता लोग मारे मारे घूम रहे हैं और उस समय में वह शंखासुर सोचता है कि अभी तो मेरे पास में बल है, पराक्रम है, तो बल पराक्रम के बल पर मैंने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया, लेकिन ये अधिकार मेरा हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी न कभी इन देवताओं का भी राज्य आएगा। लेकिन ये देवता लोग किससे पुष्ट होते हैं? ये देवता लोग वेद से पुष्ट होते हैं। वेद के मंत्रों से यज्ञ किया जाता है और यज्ञ से ये देवता लोग पुष्ट होते हैं। तो अगर मैं वेदों को ही नष्ट कर दूं, इन देवताओं के आधार को ही नष्ट कर दूं, तो ये देवता लोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो वह शंखासुर वेदों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। वेदों ने विभक्त होकर के और जल के अंदर प्रवेश कर लिया, जल के अंदर जाकर के छुप गए और उसी समय में देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु की आराधना करी, उनसे प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु आए और आकर के मछली का रूप धारण करके उन्होंने इस शंखासुर को मारा और उन्होंने वेदों की रक्षा करी। तो इन देवताओं ने भगवान विष्णु को आज जगाया, शंख बजाए, घंटे बजाए, नाद बजाए, जिससे भगवान जगे। तो भगवान ने उस समय में देवताओं से पूछा कि भैया ये कौन सा मास चल रहा है? कहा महाराज कार्तिक मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज एकादशी का दिन है। भगवान ने कहा तो जो ये आज की एकादशी है, इस एकादशी को
देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। और देखो आज के दिन तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह जो जल है इस जल के अंदर सभी देवता लोग वास करेंगे, सभी देवता लोग निवास करेंगे। और देखो अभी सभी देवताओं से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, यह आदेश देता हूँ कि सभी देवता लोग एकादशी का जो व्रत करने वाले हैं, कार्तिक मास का जो व्रत करने वाले हैं, उनका ध्यान रखे। हे वरुण तुम बिना कहे उन्हें पुत्र दे देना, हे इंद्र तुम बिना कहे उन्हें धन संपत्ति दे देना। इस तरह से सभी देवताओं से भगवान ने यह आदेश दिया और सब देवताओं ने उनके आदेश को स्वीकार भी किया। इस तरह से कार्तिक मास यह बड़ा ही उत्तम मास माना गया है और कार्तिक मास के व्रत से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े राजी होते हैं। और एकादशी जो यह व्रत है जिस दिन भगवान को जगाया गया है, इस एकादशी का व्रत करने से भगवान बड़े राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से भगवान ने उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत बनाया, जिससे सत्यभामा जी बड़ी राजी हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक बार की बात है कि अनिरुद्ध उनका विवाह हुआ और उनके विवाह में भगवान श्री कृष्ण का जो साला रुक्मी था वह भी आया हुआ था। और इस विवाह में बलराम जी के साथ में ये लोग जुआ खेल रहे थे और खेलते ही खेलते इस चौसर के खेल में बलराम जी जीत गए। लेकिन बलराम जी को जीता हुआ देख करके रुक्मी बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा, मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा, अरे तुम ग्वाले लोग हो, तुमने कभी चौसर खेली है? अरे तुम नहीं जीते हो, हम जीते। उस समय में आकाशवाणी भी हुई, आकाशवाणी ने कहा नहीं नहीं बलराम जी जीते हैं। परंतु रुक्मी को बड़ा अभिमान था, वह बलराम भैया का अपमान करने लगा। अब तुम्हारे बलराम भैया सहन नहीं कर पाए और बलराम भैया ने उसी समय में मुसल उठा करके उनके माथे पर दे मारा। वहीं पर रुक्मी के सिर के 2 टुकड़े हो गए, रुक्मी मारा गया। अब देखिए यहाँ हमारे भगवान कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप रहे, मौन रहे। देखिए कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर व्यक्ति को मौन ही रहना उचित जान पड़ता है, मौन ही रहना चाहिए। हमारे भगवान ने कहा कि अगर हम दाऊ भैया से ये कहें कि आपने बहुत अच्छा किया, रुक्मी को मार दिया, तो रुक्मिणी नाराज हो जाएगी, मेरा तो भाई मर गया। और ये कहते हैं बहुत अच्छा किया। और अगर हम दाऊ भैया से ये कहें कि आपने ये अच्छा नहीं किया है, तो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। अब क्या करें? तो अब यही उपाय है कि मौन रहा जाए। हमारे भगवान रुक्मी के मारे जाने पर मौन रहे हैं। यहाँ अनिरुद्ध का ये एक विवाह हुआ है। अब कहते हैं कि एक बार उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ, अनिरुद्ध का दूसरा विवाह उषा के साथ में हुआ। और यहाँ पर तो हमारे भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध भी हुआ। कहा महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान शंकर और भगवान कृष्ण जो एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, जो एक दूसरे की पूजा करते हैं, जो एक दूसरे का नाम स्मरण करते हैं, वो और इस तरह से लड़े, युद्ध किया। महाराज ये बात तो हमारे समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमें बताएं ये लीला कैसे हुई। तब कहते हैं कि देखो एक बार की बात है, बाणासुर की एक पुत्री थी जो कि जवान हो गई, तो उसे ऐसे एक महल में रखा गया है जहाँ पर कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है और जहाँ पर उनकी सहेलियां उनके साथ रहती है, ऐसे महल के अंदर उसको रखा गया है। एक दिन रात में सोई हुई उषा उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, हे कांता आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, आप मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? सारी सखियां उसके पास आ गई। कहा ये क्या बोल रही हो, किसे कांता पुकार रही हो? अभी तक तो तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है और जब विवाह नहीं हुआ है तो तुम किसे कांता कह रही हो, किसे पुकार रही हो?
तब वह सभी सखियों को तो भेज देती है, कहती है चित्रलेखा आप यहाँ पर बैठे रहें, केवल मैं आपको बताऊंगी। चित्रलेखा से कहती है कि देखो इस तरह से स्वप्न में मेरा किसी पुरुष के साथ में विवाह हुआ और वह मुझे छोड़ करके जाने लगे, इसलिए मैं चिल्लाने लगी। कहा अच्छा मुझे सच सच बताओ तुम्हारा किसके साथ में विवाह हुआ है? कहा मैं ठीक ढंग से देख नहीं पाई, मुझे ठीक ढंग से याद नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं आपको। तो वह जो चित्रलेखा है वह योग की विद्या को जानती है, किसी योगी ने उनको योग विद्या सिखा रखी है और चित्र बनाना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो वह चित्र बनाने लगी। सबसे पहले उसने देवताओं के चित्र बनाए, उसने मना कर दिया कि ये तो नहीं थे। फिर उन्होंने गंधर्वों के चित्र बनाए, कहा ये भी नहीं है। फिर उन्होंने यक्षों के चित्र बनाए, कहा यह भी नहीं है। इस तरह से जो जो प्रसिद्ध लोग हैं सबके चित्र बनाए। फिर कहा कि देखो तो वो उनकी पलक झपक रही थी, इसका मतलब वो कोई मानव थे और वो कोई राजकुमार थे। का ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अभी मैं तुमको मानवों में जो प्रसिद्ध राजा, जो बलशाली राजा हुए उनके चित्र बना करके दिखाती हूँ। तो उन्होंने जो प्रसिद्ध राजा थे, राजकुमार थे, उनके चित्र बनाए, लेकिन कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो थोड़ी थोड़ी वो लज्जा महसूस करने लगी। तब चित्रलेखा को लगा कि हाँ इन्हीं के वंश में ही है। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया, कहा बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं, लेकिन ये नहीं है। फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहा हाँ यही थे, इन्हीं के साथ मेरा विवाह हुआ है। तब चित्रलेखा ने कहा कि देखो मैं योग विद्या जानती हूँ, उस योग विद्या के द्वारा अनिरुद्ध को यहाँ लेकर के आ जाऊंगी। वैसे ये कार्य बड़ा असंभव है, ये संभव कार्य नहीं है। देखो बाणासुर की जो नगरी है उस नगरी के रक्षक कौन है? साक्षात शंकर भगवान। शंकर भगवान बाणासुर की नगरी की रक्षा कर दें। अब शंकर भगवान के रहते हुए कोई हवा भी अंदर नहीं जा सकती, वायु देवता भी अंदर नहीं जा सकते, ऐसा उनका अब पहरा है। और इधर द्वारिकापुरी की रक्षा तो भगवान और द्वारिकाधीश स्वयं करते हैं। उनके रहते हुए द्वारिका में कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता। तो ये कैसे संभव है? परंतु उसने कहा फिर भी मैं आपके लिए ये प्रयास करूंगी। वह जाती है और जाकर के अनिरुद्ध को देखती है और अनिरुद्ध भी वैसे ही अंदर नींद में ही स्वप्न देख रहे हैं और वो भी विरह के अंदर छटपटा रहे हैं। कहा यही अनिरुद्ध है। तुरंत उनको उठाया और उठा करके सीधे बाणासुर की नगरी में उषा के महल में ला करके उनको रख दिया। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। अनिरुद्ध अपनी प्रिया को पाकर के पहचान गए और यहाँ पर इनका गंधर्व विधि से विवाह करा दिया गया। कहा महाराज अनिरुद्ध अपनी प्रिया को पहचान गए, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो पहले कभी मिले ही नहीं है, इनका कोई विवाह भी नहीं हुआ है, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये पहचान गए? तो कहा देखो ऐसी बात है। पहली बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध कोई द्वारिका में घुस नहीं सकता। अब द्वारिका से इतना बड़ा काम हो गया कि अनिरुद्ध को ही उठा लिया गया और भगवान श्री कृष्ण को पता ना लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। और इधर भगवान शंकर की देख रेख में वह नगरी, उस नगरी में भी कोई आ जाए, ऐसा भी हो नहीं सकता। तो ये सब जो काम हुआ है वह सब काम मिली भगत से ही हुआ है। कहते हैं एक बार की बात है, भगवान शंकर पार्वती मैया के साथ में विराजमान हैं और यहाँ पर यह बाणपुत्री उषा आती है और उषा आकर के शंकर भगवान को प्रणाम करती है, माता पार्वती को प्रणाम करती है और माता पार्वती को वह प्रणाम करके कहती है कि हे माते मुझे भी सुंदर पति मिलना चाहिए, ऐसी आप मेरे पर कृपा करें। तो माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हमारे
भगवान शंकर ने भी आशीर्वाद दिया। तुम्हारे भगवान शंकर की यह इच्छा थी कि यह जो उषा है इसका भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ में विवाह हो, क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं, उनके साथ में विवाह होना चाहिए, यह भगवान शंकर की इच्छा है। इसलिए भगवान शंकर ने यह लीला रची कि यह जो बाणासुर की पुत्री है इसे स्वप्न में उसका दर्शन करा दिया और इस तरह से वह छटपटाने लगी। और इधर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को भी स्वप्न दिखा दिया, वह भी छटपटाने लगा। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से और भगवान श्री शंकर की इच्छा से ही हुआ है। उन दोनों की इच्छा थी इनका विवाह हो, इस कारण दोनों चुप रहे हैं, अन्यथा ऐसा इतना बड़ा कार्य हो नहीं सकता है। तो उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। 4 महीने तक वो वहीं पर रह गए। इधर वो जो बाहर द्वारपाल थे उनको आवाज आने लगी किसी पुरुष के हंसने की, किसी पुरुष के बोलने की। उन्होंने कहा कि अगर हमारे महाराज बाणासुर को पता लग गया तो पहले वो हमें दंडित करेंगे कि तुम्हारे मिली भगत से ही ये पुरुष अंदर गया है। तो उन्होंने तुरंत जाकर के बाणासुर को बताया और बाणासुर शस्त्र से सुसज्जित होकर के आया। आकर के महल का दरवाजा खोला, जाकर के देखा तो उसकी पुत्री खेल रही है, अनिरुद्ध के साथ में जोकर खेल रही है। अब तो तुरंत उनको आया हुआ देख करके उनकी पुत्री भीतर चली गई और उन्होंने अनिरुद्ध को खूब फटकारा और अनिरुद्ध को फटकार करके कहा कि अरे कौन है तू, इस तरह से मेरी पुत्री के साथ यहाँ आकर के क्यों बैठ गया है और तूने ये पाप का कार्य, ये कुकृत्य क्यों किया है। तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का पौत्र हूँ। का अच्छा, तो तू भगवान कृष्ण का पौत्र है। अरे उनके तो लक्षण सब लोग जानते हैं, उनकी आचरण को सब लोग जानते हैं, तुम्हारे दादा के आचरण को भी जानते हैं और तुम्हारे पिता के आचरण को भी जानते हैं और तुम्हारे वंश में जो जो लोग हुए उन सबके आचरण को भी जानते हैं। एक एक के आचरण गिनाने उन्होंने शुरू कर दिए। अनिरुद्ध को बड़ा क्रोध आया और कहा कि नहीं, आप ये सब बातें गलत कह रहे हैं, ये सब बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती है। और ऐसा कहकर के अनिरुद्ध ने उन पर वार किया, उन्होंने अनिरुद्ध पर वार किया। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। अब देखिए अनिरुद्ध भी युद्ध कला में बड़े निपुण है, इसलिए बाणासुर के सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। जब बाणासुर के सैनिक मारे गए तो बाणासुर के साथ में युद्ध हुआ और बाणासुर के साथ युद्ध में भी अनिरुद्ध ने बड़ा युद्ध कौशल दिखाया। कहते हैं बाणासुर मन ही मन बड़ा राजी हुआ और कहा कि वाह, मेरी पुत्री को ऐसा श्रेष्ठ दामाद मिला है जो कि युद्ध कला में बड़ा निपुण है। लेकिन यह इस तरह से छुप कर के आया, छुप कर के विवाह किया, ये इसने अनुचित किया है, इसका इसे दंड मिलना चाहिए। बाणासुर ने नागपाश के अंदर उन्हें बांध दिया और अपनी जेल के अंदर बंद कर दिया। इधर हमारे श्री नारद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंच करके प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान पूछते हैं क्या बात है नारद जी महाराज, कई दिनों के बाद में आ रहे हैं। अच्छा नारद जी महाराज कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी महाराज ने कहाँ से आ रहे हैं सारा वृत्तांत बताया और नारद जी महाराज ने कहा प्रभु आपसे एक बात पूछूं। कहा क्या? कहा आपके पुत्र और पौत्र आदि कितने हैं? आपके पास में कुछ गिनती है कि नहीं? कहा क्यों, क्या करना कहना चाहते हो? कहा नहीं महाराज मुझे आप बताइए उनकी गिनती है कि नहीं। कहा मेरे पुत्र भी बहुत हैं तो पौत्र भी बहुत हैं। कहा अगर एक दो कहीं खो जाए, कहीं गुम हो जाए तो आपको पता लग जाएगा क्या? कहा क्या बताएं, लाखों पुत्र पौत्र हैं, लाखों में से एक दो कोई गायब हो जाए तो क्या पता लगेगा? ऐसे पता नहीं लगने वाला। तो नारद जी महाराज ने कहा ऐसा काम करो, एक बहुत बड़ा रजिस्टर मंगाओ और उस रजिस्टर में सबका नाम लिखो और सबसे ये कहो कि जो भी बाहर जाए वो यहाँ लिख करके जाए, वापस आए तो यहाँ अपनी उपस्थिति लिख देवे कि हम वापस आ गए हैं। कहा नारद जी महाराज ये पहलियां बुझाना बंद करो और आप स्पष्ट कहो कि कहना क्या चाहते हो। कहा आपका जो पौत्र अनिरुद्ध है वह बाणासुर के जेल की हवा खा रहा है। कहा क्या बात कर रहे हो?
बाणासुर की ये हिम्मत, हमारे पौत्र को जेल के अंदर बंद कर दिया। हम अभी जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सैन्य बल के साथ में बाणासुर की नगरी पर आक्रमण करने के लिए आ गए, लेकिन यहाँ तो हमारे भगवान शंकर रक्षक हैं। भगवान शंकर त्रिशूल लिए वे खड़े हैं। जैसे ही भगवान शंकर ने कृष्ण भगवान को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने शंकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा, पहले आप बताओ कि आप यहाँ क्या करने आए हैं? कहा, यह जो बाणासुर है इसने हमारे पौत्र को जेल के अंदर बंद कर दिया, इसलिए हम इसे दंड देने आए हैं। कहा, महाराज आप जिस बाणासुर को दंड देने के लिए आए हैं, हम उस बाणासुर के रक्षक हैं, उसकी नगरी की रक्षा करने का हमने वचन दिया है। हमारे से लड़े बिगड़ आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, क्या बात कर रहे हैं? आपसे और हम लड़ेंगे? नहीं नहीं, आपकी और हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, आपका और हमारा तो प्रगाढ़ प्रेम है। नहीं नहीं, आपसे हम युद्ध नहीं कर सकते। कहा, युद्ध नहीं कर सकते तो वापस लौट करके द्वारिका चले जाएं। कहा, ये तो नहीं हो सकता। कहा, ये नहीं हो सकता तो फिर तो युद्ध करना ही पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया, भगवान शंकर ने भी शस्त्र उठाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शंकर भगवान के शस्त्रों को विफल कर दिया। अब भगवान शंकर ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और भगवान शंकर के अस्त्र को विफल कर दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर ने इधर से एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे अग्नि ही अग्नि निकलती है, जिसे आग्नेयास्त्र कहते हैं। अब उससे अग्नि की ज्वाला ही ज्वाला निकल रही है। हमारे भगवान ने पर्जन्यास्त्र छोड़ दिया, जिसके अंदर से वर्षा ही वर्षा होती रहती है। भगवान शंकर का अस्त्र विफल हो गया। अब भगवान शंकर ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ दिया जिससे वायु ही वायु निकलती रहती है, जिसे वायुयास्त्र कहते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इधर से पर्वतास्त्र छोड़ दिया, जिससे पर्वत ही पर्वत निकलते रहते हैं, पर्वत ही वायु को रोक सकते हैं। भगवान शंकर का वो अस्त्र भी विफल हो गया। अब तो हमारे भगवान शंकर ने अंतिम अस्त्र पाशुपतास्त्र ही छोड़ दिया। पाशुपतास्त्र आया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना नारायणास्त्र छोड़ दिया और तत्पश्चात हमारे भगवान ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिसका नाम है जृंभणास्त्र। और उस अस्त्र को छोड़ते ही भगवान शंकर को तो जुमाई आने लगी, आलस ही आलस आने लगा। भगवान शंकर तो किनारे जाकर के बैठ गए। अरे भैया अब हमसे युद्ध नहीं होता। कहा, आप यहाँ विश्राम करो, हम जाकर के बाणासुर को देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, बाणासुर के साथ में भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करते करते भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काटना चालू कर दिया। सहस्त्रों भुजाएं थी उसकी, केवल 4 भुजाएं बची। शंकर भगवान दौड़े दौड़े आए, प्रभु प्रभु आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो देखो यह मेरा शिष्य है, इसने अपराध किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन महाराज इसे माफ कर दीजिए। आप इसके भुजाओं को मत काटिए महाराज, माफ कर दीजिए मुझे। आप मुझे इस बालक को छोड़ दीजिए। आपसे मैं ये विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान शंकर ने विनती करी, प्रार्थना करी तो उन्होंने उसको हम माफ कर दिया। लेकिन कहा कि देखो इसने मेरी पुत्री को पुत्र को जेल के अंदर बंद कर दिया है, उसे छुड़ाओ। भगवान शंकर ने कहा, जाओ बाणासुर और जाकर के अपनी पुत्री को और भगवान कृष्ण के पौत्र को लेकर के आओ, खूब धूमधाम के साथ में विवाह करो। तब बाणासुर ने अपनी पुत्री को और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को बुलाया और बुला करके खूब धूमधाम के साथ में विवाह करा दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान एक बात बताइए, ये बाणासुर और इस बाणासुर की नगरी पर इस तरह से भगवान शंकर रक्षा करने के लिए बैठे, ये कैसे सिद्ध हो गया, ये कैसे हो गया? तो कहा देखो ऐसा है, ये बाणासुर एक बार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और उसने भगवान शंकर की स्तुति गाई। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए वह भगवान शंकर की
स्तुति करदा है। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं बोले, उमा महेश्वर तव शरणं बोले। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हे अविनाशी कैलाशवासी, हे अविनाशी कैलाशवासी, भुजंग भूषण तव शरणं बोले, भुजंग भूषण तव शरणं बोले। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कैलाश की निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। भक्तों को बड़ा है तेरा दायया, बड़ा दातार तू।
आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। भगवान शंकर की सुंदर स्तुति गाई और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वत्स वरम ब्रूहि, मांगो वर मांगो, क्या चाहिए? तो वह बाणासुर कहता है कि प्रभु मुझे तो आप यह वर दे दो कि मेरी नगरी की आप स्वयं रक्षा करो। अब हमारे भगवान शंकर तो औघड़दानी ठहरे, जो भी मांगे वह दे देते हैं, विचार नहीं करते हैं। कहा तथास्तु, हम तुम्हारी नगरी की रक्षा करेंगे। तो यह जो बाणासुर है इसकी नगरी सोनितपुर है और यह सोनितपुर हिमालय के नीचे गंगा जी के किनारे है और इस सोनितपुर की रक्षा करने का वचन भगवान शंकर ने दे दिया। भगवान शंकर ने कहा वहां पर हम गुप्त काशी बना करके रहेंगे और वहीं से हम तुम्हारी नगरी की रक्षा करेंगे। तो हमारे भगवान शंकर ने उन्हें वचन दे दिया था और वचन देने के कारण ही भगवान शंकर इसकी नगरी की रक्षा के लिए नियुक्त थे। तो इस तरह से भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर प्रेम का युद्ध हुआ बाणासुर के यहाँ पर और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह हुआ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक बार की बात हम आपको बताते हैं। श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि देखो राजन, एक नृग राजा थे। वो नृग राजा ऐसे प्रतापी राजा थे और ऐसे दानशील दानवीर राजा थे कि उन्होंने लाखों गायें दान में दी और वह भी हीरे जवाहरात आदि से जड़े हुए सिंह, उनके सिंगों में हीरे जवाहरात आदि जड़े हुए और स्वर्ण जटित गायें उन्होंने दान में दी है। ऐसी लाखों गायें उन्होंने दान की है। इतना दान किया है, इतना दान किया है कि शायद ही ऐसा किसी ने दान किया हो। लेकिन एक बार उनके द्वारा गलती हो गई, उन्होंने गलती से किसी दूसरे ब्राह्मण की गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी और वो ब्राह्मण दोनों आपस में लड़ते हुए महाराज के पास में आए। कहा महाराज, ये गाय मेरी है, ये आपने इस ब्राह्मण को दान में कैसे दे दी? इस गाय पर आपका क्या अधिकार था जो आपने इसे दान दे दिया? कहा हे ब्राह्मण देव, मुझसे गलती हो गई, आपकी गाय को मैंने अपनी गाय समझ करके दान दे दिया। महाराज आप मुझे माफ करें और इसके बदले में आपको मैं आप चाहो अपनी गाय ले जाओ और वो भी स्वर्ण जटित गाय ले जाओ। कहा नहीं, मुझे तो मेरी गाय ही चाहिए। अब उस विप्रदेव से प्रार्थना की गई कि आप ये गाय इन विप्रदेव को दे दो, लेकिन वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं देखो राजन, आपने दान कर दिया, दान करने के बाद में कोई अधिकार नहीं रहता है, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। और उसी समय में राजा की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत यमपुरी ले गए और यमपुरी में ले जा करके यमराज जी ने उनका लेखा जोखा देखा और कहा महाराज, आपने बहुत से पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन आपके द्वारा एक पाप कर्म भी हुआ है। महाराज, आप पहले पाप का फल भोगना चाहते हैं या पुण्य का फल भोगना चाहते हैं? कहा महाराज, पहले हमें पाप का ही फल भोगा दीजिए। तो उस पाप का फल यह हुआ कि उन्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। वो गिरगिट बन गए, ये जो रंग बदलने वाला गिरगिट होता है वो गिरगिट बन गए। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे और उनके पौत्र लोग खेल रहे थे। खेली खेल में उनकी गेंद कुएं में गिर गई। भगवान को आकर के प्रार्थना करी तो भगवान ने वह गेंद कुएं से निकाली, लेकिन उस समय में भगवान का स्पर्श उस गिरगिट ने पा लिया और वह गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और मुक्त होकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। भगवान से कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो। हे प्रभो, मैं नृग नाम का इक्ष्वाकु वंशी राजा था और महाराज मैंने खूब पुण्य कर्म किए, लेकिन एक गलती के कारण मुझे यह गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। परंतु आज आपका स्पर्श पाकर के मैं उस पाप से भी मुक्त हो गया और अब मैं अपने पुण्यों का फल भोगने के लिए
स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। हमारे भगवान ने उसे स्वर्ग भेजा और भगवान के जो पौत्र लोग थे उन्हें भगवान ने उपदेश किया और उपदेश करते हुए कहा कि देखो यह राजा कितना प्रतापी था और कितना दान धर्म करने वाला था, लेकिन एक गलती के कारण इसे मृग की योनि में आना पड़ा, इस गिरगिट की योनि में आना पड़ा मृग राजा को। और इस तरह से इन्हें कितने वर्ष हो गए यहाँ पर इस योनि में। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी किसी दूसरे के हक को अपने हक में मिलाने का प्रयास कदापि न करे। ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में तो लोग दूसरे की चीज को हड़पने का प्रयास करते ही रहते हैं। अरे ऐसे लोग भी देखे हैं जो भाई के हक को भी अपने हक में मिलाने का प्रयास करते हैं। कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने हक पर विश्वास होना चाहिए। हमारे जो हक में हैं वो हमें मिलकर के ही रहेगा। हमारे हक को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और ईमानदारी से इस संसार के अंदर व्यवहार करना चाहिए। हम अगर अपनी ईमानदारी छोड़ करके दूसरे के हक को अपने हक में मिला लेते हैं तो ये हम बहुत बड़ा अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं और इसका हमें दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? भगवान गिरगिट बना देंगे, फिर हम तरह तरह के रंग बदलते रहेंगे। कभी काला रंग बनाया, कभी हरा रंग बनाया, कभी पीला रंग बनाया, तरह तरह के रंग ही बदलते रहना। मोक्ष नहीं हो पाएगा, कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरे के हक को अपने हक में मिलाने का कदापि प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान पर हमें विश्वास होना चाहिए। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। आपने देखा होगा कि जो राजा शासन करने में निपुण होता है और जो राजा शासन करने में हमेशा न्याय करता है लोगों के साथ, तो उस राजा के राज्य में चोर नहीं होते हैं, क्योंकि चोरों को डर रहता है कहीं पकड़े गए तो राजा हमें बहुत दंड देंगे, क्योंकि राजा न्याय प्रिय हैं। राजा अन्याय नहीं होने देंगे और हमें बहुत पीटेंगे, हमें बहुत मारेंगे। इसलिए ऐसे राजा के राज्य में कोई चोर ही नहीं होता है। जो राजा उग्र दंड देने वाला होता है, जो राजा शासन प्रिय होता है, न्याय प्रिय होता है, उस राजा के राज्य में कभी कोई चोर ही नहीं होता है। तो भगवान का जो राज्य है, भगवान के इस राज्य में कभी कोई हमारे साथ अन्याय कर ही नहीं सकता है। अगर कोई हमारे साथ अन्याय होता है तो यही समझना चाहिए कि हमने पहले किसी के साथ अन्याय किया है, बस उसी का ये बदला ले रहा है। हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है। हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से ही धन को कमाना चाहिए। बेईमानी से कभी धन न कमाएं। देखिए, बेईमानी से धन कमाने वाले लोग राजी तो खूब होते हैं, हमारे पास में खूब अच्छा बैंक बैलेंस है और देखो हमारे साथ में खूब गाड़ियां हैं और देखो हमारे खूब मित्र हैं और हमारी तो सब जगह चलती है। अरे भैया, हमारी तो राष्ट्रपति तक पहुंच है और सब राजनेता हमारे आगे हाथ झुकते हैं, सब लोग हमारा कहना मानते हैं, हमारी राज में बहुत अच्छी चलती है। ऐसे लोग अभिमान तो करते हैं, लेकिन भैया वह अनिति से कमाया हुआ धन ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। आपने देखा होगा कि संसार के अंदर जिनके हाथ में सत्ता थी, जो इस संसार के गृह मंत्री थे, वो भी आज जेल की हवा खा रहे हैं। तो इस संसार में भगवान कभी किसी को अन्याय नहीं करने देते हैं। जिसने भी अन्याय किया है, जिसने भी दूसरे के हक को अपने हक में मिलाने का प्रयास किया है, भले ही वह कुछ वर्षों के लिए सुखी रहा हो, कुछ वर्षों के लिए उसके पास में खूब बैंक बैलेंस रहा हो, कुछ वर्षों के लिए उसके पास में सत्ता आ गई हो, लेकिन आखिर उसकी दुर्गति ही होती है। आखिर उसे जेल की हवा ही
खानी पड़ती है। इसलिए सावधान रहें, कभी भी दूसरे के हक को अपने हक में मिलाने का प्रयास न करें, क्योंकि भगवान के यहाँ पर देर हो सकती है लेकिन भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। इसलिए सदा याद रखना चाहिए, सदा ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव भगवान कर रहे हैं और श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित इस उपदेश को सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं। देखिए हमारे महाराज परीक्षित को तो कोई चिंता नहीं है कि क्या समय हो रहा है, उन्हें कोई भूख